भारत सरकार का सबसे बड़ा मंत्रालय है रेल मंत्रालय। और बताया जाता है कि रेल मंत्रालय में लगभग 65 से 70 लाख ऐसे कर्मचारी हैं जो उस विभाग में काम करते हैं। भारत सरकार को रेवेन्यू के तौर पर रेलवे मंत्रालय से अधिक पैसा भी जाता है। जब वह विभाग बड़ा है तो ये निहित है कि वहां से अधिक रेवेन्यू जाएगा भी। लेकिन आपको बता दें कि हम एक ऐसे शहर की और एक ऐसे रेलवे विभाग की स्टेशन की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं जो स्टेशन वर्षों से उपेक्षित रहा है। उस स्टेशन से होकर के ट्रेनें चलती तो हैं, लेकिन उस स्टेशन पर ट्रेन रुकती नहीं है। उस स्टेशन का ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यवसायिक कारणों में कह सकते हैं कि रेल मंत्रालय को लेकर के किसी स्टेशन पर बड़ी ट्रेनों के ठहराव को लेकर के जो क्राइटेरिया और शर्त होता है, वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को वह स्टेशन फुलफिल करता है। बावजूद इसके बड़े बड़े मंत्रियों का या यूं कहिए कि नेताओं का ध्यान उस स्टेशन पर आज तक नहीं पड़ा है। बावजूद इसके वह स्टेशन आज तक उपेक्षित रह गया है। ऐसे ही एक स्टेशन की कहानी आपसे बताने जा रहे हैं। आपको बता दें कि छपरा कचहरी से थावे के रास्ते चलने वाली तमाम ट्रेनों में से एक पैसेंजर ट्रेन है जो छपरा कचहरी से थावे और फिर थावे से छपरा कचहरी यानी कि दिन में 2 बार अप एंड डाउन करती है। यह पैसेंजर ट्रेन छपरा कचहरी से थावे को जाती आती है और इससे रेवेन्यू उस स्टेशन से लगभग 4000 प्रतिदिन जाता है। यात्रियों की संख्या की बात करिएगा तो 200 ऐसे यात्री हैं जो इस पैसेंजर से अपनी यात्रा को सफर करते हैं। लेकिन इसी रूट से होकर के चलने वाली 3 ट्रेन ऐसी हैं जो छपरा कचहरी से होकर के लखनऊ को जाती है। उसी छपरा कचहरी से होते हुए यानी कि वह ट्रेन पाटलिपुत्र से खुल करके छपरा कचहरी आते हुए और थावे होकर के गोरखपुर को जाती है। और एक ट्रेन ऐसा भी है जो पाटलिपुत्र से लखनऊ को अप एंड डाउन करती है। इन बड़ी ट्रेनों का ठहराव उस स्टेशन पर नहीं होता है। आपको बता दें कि उस स्टेशन का नाम है रतन सराय और वह स्टेशन थावे, गोपालगंज के बाद माझा और माझा के बाद पड़ता है। इधर दिघवा दुबौली के बाद सिधोलिया के बाद पड़ता है। यह स्टेशन एक ऐसा स्टेशन है जहां से रेवेन्यू कहिए, यात्रियों की संख्या कहिए या तमाम सुविधाएं या टर्म्स एंड कंडीशन की बात करिएगा तो यह स्टेशन बड़ी ट्रेनों के ठहराव हेतु फुलफिल करता है। बावजूद इसके यहाँ पर बड़ी ट्रेनें नहीं ठहरती है। आपको बता दें कि उस पैसेंजर ट्रेन के टिकट का रेवेन्यू मोटे तौर पे 4000 प्रतिदिन होता है, जहां से 200 यात्री सफर करते हैं। एक ट्रेन चलती है जो पाटलिपुत्र से थावे को जाती है, वह ट्रेन थावे से रिटर्न चली जाती है। उस ट्रेन का ठहराव उस स्टेशन पर नहीं होता था, तब का यह रेवेन्यू है। आंकड़ों की बात करिएगा तो वही ट्रेन शाम के वक्त में रुकने लगी और उस ट्रेन के रुकने से लगभग 125 यात्रियों में इजाफा हो गया। रेवेन्यू की बात करिएगा तो जहां 4000 प्रतिदिन रेवेन्यू हुआ करता था वह 8000 के करीब पहुंच गया है। यानी कि पाटलिपुत्र से थावे चलने वाली वह ट्रेन जिसका समय शाम के वक्त में है, यहाँ के यात्रियों में खासा नाराजगी है कि पटना जाने का वह समय सही नहीं है। चूंकि वह 7 बजे के आसपास थावे से जब ट्रेन आती है तो उस समय जब लोग उस स्टेशन से ट्रेन पकड़ते हैं तो पटना में उसका पहुंचने का जो समय है वो लगभग 11:30 बजे के बाद है। यह एक समय नहीं है। बावजूद इसके 125 यात्रियों का संख्या बढ़ गया है, रेवेन्यू भी डबल हो गया है। मेरा कहना यह है कि अगर उस ट्रेन के उस स्टेशन पर ठहराव हो जाने की वजह से अगर रेवेन्यू डबल हो जाता है, यात्रियों की संख्या अधिक हो जाती है, अगर इसी बीच में लखनऊ जाने वाली ट्रेन, गोरखपुर को जाने वाली ट्रेनों का ठहराव वहां पर अगर हो जाए तो कह सकते हैं कि यात्रियों की संख्या में भी इजाफा होगा और मोटे तौर पर जो रेवेन्यू प्रतिदिन का 8000 हुआ करता है वह लगभग 30000 को हो जाएगा। किसी भी स्टेशन से अगर आप देखिएगा कि उस स्टेशन पर ट्रेन को रोकने का क्या कारण है तो वे तमाम वाजिब कारणों को वह स्टेशन फुलफिल करता है। ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यवसायिक कारणों की बात करिएगा तो रतन सराय वह स्टेशन है जहां से बिहार के 13वें मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर साहब कभी बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनका भी पैतृक स्टेशन रतन सराय ही रहा है। वर्तमान के बॉलीवुड के बहुत ही सुपरस्टार पंकज त्रिपाठी जिनका घर यहीं के बेलसण होता है, उनका भी पैतृक स्टेशन रतन सराय ही होता है। और वहीं पर धार्मिक कारणों की बात करिएगा तो गोपालगंज के 9 शक्तिपीठों में नक्तो भवानी भी इसी स्टेशन से होकर के लोग जाते हैं। व्यवसायिक कारणों की बात करिएगा तो दोनों चंपारण, उसके बाद से बरहड़िया, सिवान के बड़े बड़े व्यवसायी आकर के बरौली में व्यवसाय करते हैं। उस स्टेशन का शहर है बरौली। वहीं पर आपको बता दें कि गोपालगंज जिले के 4 नगर परिषद क्षेत्र में बरौली भी एक नगर परिषद है। और आपको बता दें कि वह ट्रेन जो गोरखपुर जाती है, जो लखनऊ को जाती है, वे दोनों ट्रेन गोपालगंज को रुकती है, दिघवा दुबौली को रुकती है, मसरक को रुकती है। और वह ट्रेन जब लखनऊ से आती है, समय से पहले पहुंच जाने के बाद छपरा कचहरी के पहले किसी स्टेशन पर खड़े होकर के अपने समय को पूरा करती है। अब आपको बता दें कि गोपालगंज एक विधानसभा क्षेत्र है, मसरक भी मढ़ौरा विधानसभा क्षेत्र
के अंतर्गत आता है। दिघवा दुबौली भी एक विधानसभा क्षेत्र है, वैसे बरौली भी एक विधानसभा क्षेत्र है। बावजूद इसके बरौली के रतनसराय स्टेशन पर उन बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। इसको लेकर के यहाँ के यात्रियों में, यहाँ के लोगों में, यहाँ के नेताओं ने कई बार संघर्ष किया है, कई बार धरना प्रदर्शन किया है। बावजूद इसके रेल मंत्रालय का या फिर कहिए कि यहाँ के बड़े बड़े नेताओं का ध्यान इस स्टेशन पर नहीं पड़ा है और यहाँ पर बड़े बड़ी ट्रेनों का ठहराव और यहाँ पर बड़ी बड़ी ट्रेनों का ठहराव आज तक नहीं संभव हो पाया है। आपको बता दें कि रतनसराय अपने समय का रतनपुर घाट हुआ करता था। वह रतनसराय स्टेशन ऐसे जगह पर स्टेशन है जिस स्टेशन के इर्द गिर्द से होकर के 3 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे गुजरती है, यानी कि 3 NH को जोड़ने वाला वह स्टेशन के पश्चिमी साइड में सरफरा सिवान पथ है जो एक स्टेट हाईवे है। वहीं स्टेशन के पूर्व साइड में बरौली माझी पथ है जो एक स्टेट हाईवे है और रतनसराय से महज 4 किलोमीटर उत्तर साइड में NH 27 है जो नेशनल हाईवे है। और इस तरह से 3 NH के बीच में बना हुआ यह स्टेशन जहां पर सिर्फ एक पैसेंजर ट्रेन चलती है। यहाँ के यात्री बताते हैं कि जब छोटी छोटी ट्रेनें इस पर चलती थी तो वे तमाम ट्रेनें जो इस लाइन से होकर के गुजरती थी वह रतनसराय में अवश्य ही रुकती थी और जब यह छोटी लाइन से बड़ी लाइन में इस रेल का तबादला हो गया उसके बाद से जब यहाँ से बड़ी ट्रेनें चलने लगी तो बड़ी ट्रेनों के चलने से कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उन बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर नहीं होता है। वहीं पर आपको बता दें कि रतनसराय स्टेशन लगभग 35 से 40 गांवों का एक स्टेशन है जहां से कह सकते हैं कि मोटे तौर पर 300 से 400 यात्री डेली सफर करते हैं। ये अलग बात है कि वो तमाम यात्रियों को परेशानी को झेलना पड़ता है। वे लोग अपने गंतव्य स्थान को पहुंचने के लिए रतनसराय से या तो गोपालगंज चले जाते हैं या तो थावे चले जाते हैं या फिर दिघवा दुबौली जा करके उन बड़ी ट्रेनों को पकड़ने का प्रयास करते हैं। रतनसराय वह स्टेशन है जो हर टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा करता है। वहां पर बड़ी ट्रेनों के ठहराव को लेकर के कई पार्टियों के नेता और यात्रीगण कई बार धरना प्रदर्शन किए हैं, अपना ज्ञापन सौंपे हैं, लेकिन क्या वजह रहा है, क्या इसका रिपोर्ट रहा है जो अब तक सामने नहीं आया है कि बड़ी ट्रेनों का ठहराव आखिर अब तक क्यों नहीं हुआ है। बड़ी ट्रेनों के ठहराव से यानी कि किसी भी बड़ी ट्रेनों के किसी स्टेशन पर 2 मिनट रुक जाने से बहुत कोई नुकसान नहीं हो जाता है, लेकिन अगर आपको बताएं कि वह बड़ी ट्रेनों का ठहराव इस स्टेशन पर होने लगे, जितनी संख्या में यात्रीगण इस स्टेशन से यात्रा करते हैं, वह जो रेवेन्यू प्रतिदिन 8,000 आ रहा है वह रेवेन्यू सीधे बढ़कर के एवरेज 30,000 का हो जाएगा। और मोटे तौर पे बात करिएगा तो छपरा कचहरी से थावे तक के बीच में जितने स्टेशन हैं उन तमाम स्टेशनों में मसरख और गोपालगंज को अगर आप छोड़ दीजिएगा तो रतनसराय तीसरा ऐसा स्टेशन है जो सबसे अधिक रेवेन्यू देता है। 14.25 लाख रेवेन्यू देने वाला दिघवा दुबौली स्टेशन जिस पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव होता है, लेकिन 17.25 लाख रेवेन्यू देने वाला रतनसराय स्टेशन जहां पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं होता है। एक चीज आपको और बता दें कि एक शाम कौड़िया स्टेशन है। शाम कौड़िया स्टेशन पर इन ट्रेनों का ठहराव होता है जहां से प्रतिदिन 3,000 का रेवेन्यू जाता है, लेकिन रतनसराय से 7,500 से 8,000 का एवरेज प्रतिदिन रेवेन्यू जाता है। यात्रियों की संख्या 275 से 300 के आसपास होती है। जो जिन ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर है, यानी कि पैसेंजर ट्रेन जो छपरा से थावे को चलती है और एक पाटलिपुत्र टू थावे जो जिनका ठहराव शाम के वक्त में रतनसराय होता है, इन 2 ट्रेनों के ठहराव के वजह से 8,000 का रेवेन्यू डेली होता है। जरा सोचिए कि अगर बड़ी ट्रेनों का ठहराव इन स्टेशनों पर होने लगे, यानी कि रतनसराय स्टेशनों पर होने लगे, तो यह रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी, सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। और एक चीज आपको और बता दें कि बरौली शहर के ऐसे 500 यात्री हैं जो प्रतिदिन प्राइवेट बसों से सफर करते हैं, लखनऊ का, गोरखपुर का, पटना का। और इस तरह से आपको बता दें कि उन बड़ी ट्रेनों का ठहराव यहाँ पर होने लगे तो महज 70 रुपये में आप पटना जा सकते हैं और महज 70 रुपये में आप वापस आ सकते हैं, यानी कि लगभग 150 रुपये की किराए में आप पटना से अप एंड डाउन हो सकते हैं। लेकिन 500 बरौली शहर के ऐसे यात्री जो रतनसराय पर बड़ी ट्रेनों के ठहराव नहीं होने के वजह से प्राइवेट बसों से अपना सफर करते हैं, वैसे यात्रियों का किराया पटना जाने का लगभग 450 रुपया लगता है, यानी कि उस एक यात्री को पटना जा करके आने में लगभग 700 रुपया खर्च करना पड़ता है, तब जाकर के उसका पटना का सफर या फिर पटना का कोई काम हो पाता है। जो ट्रेनें पटना से थावे को जाती है, जो ट्रेनें पटना से लखनऊ या फिर गोरखपुर को जाती है, और उन ट्रेनों का ठहराव ऐसे स्टेशनों पर होने लगे जिस तरह से यात्रियों की भीड़ उस स्टेशन पर रहती है, जिस तरह से वह स्टेशन रेवेन्यू के क्षेत्र में तीसरा स्थान रखता है, उस तरह से इस स्टेशन पर उन बड़ी ट्रेनों का ठहराव अगर हो जाए तो रेवेन्यू भी बढ़ जाएगा, यात्रियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। और कह सकते हैं कि जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का आवागमन
घंटे दर घंटे होता रहता है। उसके बाहर में कई व्यवसायी अपना दुकान करके बैठ जाते हैं और छोटे मोटे लोगों को रोजगार मिल जाता है। इस तरह से अब का रतनसराय स्टेशन अपने समय का रतनपुर घाट इस तरह से उपेक्षित है कि बड़ी ट्रेनें उससे होकर के जाती तो है मगर वहां पर रुकती नहीं है। ऐतिहासिक कारणों में मैंने बताया था आपको कि रतनसराय वह स्टेशन है जहां नकटो भवानी के श्रद्धालु भक्त जब वहां दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वे लोग भी इसी स्टेशन से उतर करके जाते हैं। पंकज त्रिपाठी बॉलीवुड के सिने सितारा स्टार जिनका पैतृक गांव बेलसड़ है, उनका भी पैतृक स्टेशन रतनसराय रहा है। और बिहार के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले अब्दुल गफूर साहब, उनका भी पैतृक स्टेशन रतनसराय ही रहा है। इस तरह से व्यवसायिक कारणों को लीजिएगा, क्षेत्रफल लीजिएगा, क्षेत्र लीजिएगा, यात्रियों की संख्या लीजिएगा या फिर रेवेन्यू लीजिएगा, इन तमाम स्थितियों में रतनसराय ऐसा स्टेशन है जो बड़ी ट्रेनों के ठहराव को लेकर के अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता है। बावजूद इसके बड़ी ट्रेनों का ठहराव क्यों नहीं होता है, यहाँ के लोग बड़ी ट्रेनों के ठहराव के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, यहाँ के जननेता, यहाँ के समाज सेवी जो लोग समाज सेवा को लेकर के हमेशा समाज में दिखते रहते हैं, उन लोगों का क्या प्रयास रहा है और आखिर भारत सरकार और केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय की निगाहें रतनसराय स्टेशन पर क्यों नहीं पड़ती है। आपको बता दें कि पिछले 2 से 3 सालों से लोग संघर्ष कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तमाम लोगों की इच्छा है, यहाँ की यात्रियों की भी इच्छा है कि रतनसराय में बड़ी ट्रेनों की ठहराव होनी चाहिए। बावजूद इसके अब तक वहां पर कोई बड़ी ट्रेनों का ठहराव नहीं हो पाया है और स्थिति ज्यों का त्यों है। बाकी मेरी आपसे गुजारिश है कि इस उपेक्षित स्टेशन रतनसराय में बड़ी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए कि नहीं। ऐसे स्टेशन जो टर्म्स एंड कंडीशन को फुलफिल करता है, जहां से रेवेन्यू भी अच्छा खासा जाता है, और एक ऐसा स्टेशन जो ऐतिहासिक, धार्मिक और व्यवसायिक कारणों में सबसे अव्वल नंबर पर आता है, ऐसे स्टेशनों पर बड़ी ट्रेनों का ठहराव होना चाहिए कि नहीं। ऐसे में आपकी प्रतिक्रियाएं अपेक्षित है। बाकी हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में। औपचारिकता के लिए मेरा नाम मनमीत है और आप जनता नेटवर्क देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।